हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज, ज़्यादा से ज़्यादा उनका अगला कदम आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं। देखते हैं इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके पर्सन की, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। टावर with wheel of fortune, tower, wheel of fortune, hermit, lovers and 4 of cups. Two of cups, Ten of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द फूल। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ Swords। सो गाइज, ओवरऑल एनर्जी देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के दिल में बड़ा दर्द है। सुबह की एनर्जी में भी ऐसे ही कुछ था ना। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स इस वक्त ओवरफ्लो कर रही हैं। कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पार्टनर से दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, मैं जिससे प्रेम किया हूँ या जिससे प्रेम करता हूँ उसको हर्ट नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। बट मेरी डेस्टिनी में है तो है क्या। ये डिवाइन से भी, जब ये प्रेयर करने बैठ रहे हैं तो ये डिवाइन से भी प्रश्न कर रहे हैं, अगर मेरे भाग्य में नहीं है तो फिर आपने भेजा क्यों, और अगर आपने भाग्य में नहीं होने के बाद भी भेजा तो क्या मेरी इतनी बड़ी मिस्टेक थी पास्ट लाइफ की, मेरे इतने बुरे कर्म थे कि मुझे इतना सफ़र करना पड़ रहा है। इस तरह की फीलिंग्स हैं, जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं उस व्यक्ति को धोखा कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस व्यक्ति के आँखों के सामने मैं कैसे कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जिस व्यक्ति के बिना मैं सांस नहीं ले सकता हूँ या नहीं ले सकती हूँ। इससे बड़ा धोखा क्या होगा। और ये जो मैं उसे कहूँगा या कहूँगी उसका तो बैड जो इफ़ेक्ट है वो मुझ पर ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपके पार्टनर या उनकी फैमिली या उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन, सफरिंग से गुजर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में सडन मूवमेंट होंगे, सडन डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है ये काफ़ी लोगों के लिए इतना सडन होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए इतना पॉजिटिव होगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा कि आपने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक इज़ द फूल। फूल एक ऐसी एनर्जी है कि मतलब आपको अगर दुनिया ने ठुकरा दिया तो एक बंदा खड़ा हो जाए और कहे कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। तो अगर किसी के पार्टनर ने इस शिद्दत से मोहब्बत की होगी तो वो ये बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, जो किसी चीज़ की परवाह किए बिना आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे, ना कि कोई एक्सक्यूज़ेस दे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम नहीं एक हो पाएंगे, ये ना कहे। तो ये 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो इस लेवल के प्रेम करने वाले होते हैं। 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो कि प्यार बहुत करते होंगे, इमोशनली बहुत अटैच्ड होंगे, फिज़िकली भी बहुत अटैच्ड होंगे, लेकिन जब बात आती है कि सैक्रिफाइस करना है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, तो फिर बैकआउट कर लेते हैं। भले कोई एक्सक्यूज़ेस दे दें, रो लें, इमोशनल हो जाएं, लेकिन वो आपको छोड़ने को ही प्रेफरेंस देंगे। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये किसी के नाम से नहीं है। तो मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ कि इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है।
लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले टावर को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है टावर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर इमोशनली इस एनर्जी में नहीं है कि ये कोई प्रॉपर डिसीजन ले सकें। समझ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। नीचे गिर गया, एक सेकेंड। जस्टिस नहीं है, 3 ऑफ कप्स है। मुझे जस्टिस की तरह लगा क्लोथ से। सो 3 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे जितने लोगों का कर्मा ऐसा है कि आपके डेस्टिनी में हैप्पीनेस है, आपकी डेस्टिनी में आपका पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि इतना तड़पाने के बाद यूनियन होगा, तो वो होगा। और अगर आपकी डेस्टिनी में है कि आपका पार्टनर इतना प्रेम करने के बाद, इतनी हैप्पीनेस देने के बाद आपको छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, तो वो होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। सिर्फ भोलेनाथ में वो शक्ति है कि वो भाग्य का लिखा भी बदल देते हैं। जो आपके भाग्य में ना हो उसे भी वो ठीक कर दे। तो उसके लिए तो उनकी शरण में ही आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। हर्मिट, अगर आपके पार्टनर इस वक्त पे स्टैंड ले लिए तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का यूनियन होगा, अदरवाइज इट्स अ डेथ एनर्जी। आपके पार्टनर आपको छोड़कर, धोखा देकर पीछे हट सकते हैं। ये वही समय चल रहा है जब बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। क्या यूनियन होगा, क्या मेरे व्यूवर्स, निर्णय होगा। डेफिनेटली निर्णय वही होगा जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपके पर्सन के साथ शादी हो रही है और सब कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है। लेकिन अगर आपने हमेशा ये मैनिफेस्ट किया है कि मेरे पार्टनर मुझसे दूर है, किसी और के साथ हैं, मेरे साथ शादी नहीं करेंगे, माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप की सुनेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वही हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रेम को लेकर क्या क्या थॉट्स क्रिएट किए हैं। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है और ये आपके साथ ही विवाह करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ग्राउंडेड माइंडसेट के हैं तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये आपका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन अगर आपके पार्टनर फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, फैमिली पर को डिपेंडेंट हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, या सिर्फ और सिर्फ ये प्यार मोहब्बत और इन सब में ही है, इन्होंने अपना कोई बैकअप नहीं रखा है, तो वैसे लोग बैकअप ना रहने के कारण बैकआउट कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर इस टाइम पीरियड में किसी कारण से थोड़ा डिस्टेंस भी बनाते हैं रोमांटिक लाइफ में, तो थोड़े वेट करने के बाद ये वापस आएंगे। स्पेशली अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, अगर आप अपने सोलमेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर सडनली जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद वापस आएंगे और कहेंगे नहीं मैं नहीं जा सकती, या नहीं जा सकता। 10 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे कि आपका कर्मा एसोसिएटेड है। अगर आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो बहुत तगड़ी तरह से आपको धोखा मिल सकता है। अगर गुड कर्मा एसोसिएटेड है तो ये चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। क्या एक्शन लेंगे ज़्यादातर लोगों के पर्सन, द फूल को क्लैरिफाई करें। यस, इट्स ए यस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप अगर अपने पर्सन से इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनके दिल और दिमाग पर हो, उनके सेंसेस आपके लिए धड़कते हैं, आपको याद करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये आपको नहीं जाने देंगे। सो ये डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने क्लैरिफाई किया है, ये मैंने आपको हर वो बात बताई है जो उनके सबकॉन्शियस में चल रही है इस वक्त। बाकी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे जो एनर्जी रेजोनेट करे उसे ही लीजिएगा। जो एनर्जी आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, उसको जाने देना। ठीक है।
अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में रहता है। एक ही नंबर है मेरा 8840987101। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नो कांटेक्ट वालों के लिए 3 7 6 1 5 1 1 1 5 देखिए, इस समय पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है। पास्ट लाइफ के जो एनिमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कूदेंगे आप लोगों की लव लाइफ में, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पीरियड में चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इस टाइम पीरियड में एक नई शुरुआत भी दिख रही है। अब ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे तो नई शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। अगर ये चेंजेस ही नेगेटिव होंगे तो नई शुरुआत भी नेगेटिव होगी। बट यहाँ पर आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और इस टाइम पीरियड में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर आपने वो भक्ति की है कि आप अपने भाग्य को भी बदल सकें तो इस समय वो भाग्य में इंटरफेयर करेंगे। जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में आपने ज़्यादातर रोमांटिक लाइफ पे ही फोकस किया है, करियर पे ही फोकस किया है, आपने स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, अपने ब्लॉकेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो आपको कुछ बड़े ट्रिगर्स का सामना करना पड़ सकता है। किसी महिला के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, या इवन बातचीत बंद हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो बातचीत तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में बातचीत बिल्कुल ही बंद रहती है। इस समय बिल्कुल ही बात नहीं हो रही होगी, तभी नो कांटेक्ट की एनर्जी आप चेक कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ बड़े निर्णायक फैसले होंगे। थर्ड पार्टी के कारण आपकी लव लाइफ पे, रोमांटिक लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। इन चैलेंजेस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपका साथ देंगे, बिकॉज वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स विद विक्ट्री कार्ड। इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ हमें बताएं, क्लूज़ दें, किन लोगों को सक्सेस मिलेगी जो नो कांटेक्ट में हैं। आपके पर्सन वापस आएंगे आपके लिए, उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों से दूरी बनाकर जो लोग आपसे नाराज़ हैं या आपको नहीं पसंद करते। स्पेशली मून रिप्रेजेंट मदर। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे, थर्ड पार्टी को नहीं चुनेंगे, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो। इस टाइम पे यूनियन आपके साथ एक्सपेक्टेड है। तो आपके पर्सन अगर इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो आपको हैप्पी रहना है, क्योंकि यहाँ सक्सेस की वाइब्स है और सक्सेस को इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज ने क्लैरिफाई किया है। किन लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में चैलेंजेस में साथ छोड़ सकते हैं? ओके, देखिए 9 आ गया। 9 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद जजमेंट कार्ड एंड इमोशनल लॉस। उन लोगों के पार्टनर साथ छोड़ सकते हैं जो या तो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, या तो बैड कर्मा एसोसिएटेड है, और या तो डरते हैं। डर की वजह से ये साथ छोड़ सकते हैं कि अरे पापा ने एक बार डांट दिया कि अफेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, घर से निकाल देंगे, बस बुद्धि ठीक हो गई, पता चला बैकआउट कर लिया। आप कौन? आपको ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप स्ट्रेंजर हो। तो ये एनर्जी है, ये मैंने आपके लिए क्लैरिफाई कर दिया है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए 24 आवर्स से लेके 60 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, उनको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। बातचीत की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है। थ्रोट चक्रा हील करो ताकि आपके ब्लॉकेजेस हील हो सकें और बातचीत हो सके। कम से कम आपके पर्सन कुछ तो एक्सप्रेस करें आपसे, प्रॉब्लम ही सही बट बताएं तो। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। रीडिंग की शुरुआत हुई है इमोशनल लॉस से विद न्यू बिगनिंग।
इस टाइम पीरियड में एग्जैक्टली वही एनर्जी है। ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर कुछ बड़े फैसले लेंगे, बिकॉज वी हैव ऑल द मेजर अरकानास, मेजर अरकाना, मेजर 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 मेजर, सिर्फ एक माइनर है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस टाइम केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, वो होपफुल रहेंगे। आपके पर्सन ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं, माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, अदर सिचुएशंस को नहीं छोड़ सकते, ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पति या पत्नी को नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये वो टाइम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को या तो सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी या तो क्लैरिटी मिलेगी कि आगे आपको साथ रहना है या नहीं। होप क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, कॉन्टैक्ट वालों के लिए? अगर आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपको ऐसा लगता है इंट्यूशन से कि मैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, तो आपसे बात होती रहेगी। क्या सिर्फ बात होगी या कमिटमेंट भी मिलेगी? जब तक ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले बंधन में हैं, तब तक तो कमिटमेंट नहीं मिलेगी, बातचीत होती रहेगी। कमिटमेंट किसको मिलेगी? कमिटमेंट किसको मिलेगी? कमिटमेंट उन लोगों को मिलेगी जिनके पर्सन हर वक्त आपको याद करते हैं, या जिनका सोल कनेक्शन है, जिनके पार्टनर दबंग टाइप के हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे प्यार के बारे में कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा, जो अपने प्रेम के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते, अपनी फैमिली, अपने लीनियज के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन लेने का दम रखते हैं। 6 उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करके बता दी हैं ताकि आप जज कर सकें कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपका प्रेम किस कैटेगरी में है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया है ताकि कलेक्टिव रीडिंग में भी आपको एक एनर्जी पता चल जाए कि किस लेवल पर मेरे पार्टनर हैं। ठीक है, देखते हैं एंजल्स इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए 10-10। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, होने दो, रेजिस्ट मत करो। कुछ चीज़ें नई शुरू हो रही हैं, होने दो, रेजिस्ट मत करो। ये वो टाइम चल रहा है जब आपको अलाइनमेंट में आना है। आपकी लाइफ से जो क्लटर है वो रिलीज़ होगा, जो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है वो रिलीज़ होंगे, जो आपके लिए सच्चे नहीं हैं, जिनका आपके साथ कर्मा क्लिन्स हो रहा है, उनको क्लिन्स आउट करो। लेकिन इतना याद रखो कि जो भी आपके लाइफ से खुद अपने आप को लेकर जा रहा है आगे, आप उनको नहीं रोक रहे हो, आप उनको ये कह रहे हो कि ये ठीक है, जब तुम्हें खुद जाना है, तुमने मन बना लिया है तो जाओ, फिर हम क्या कर सकते हैं। या तुमने मन बना लिया कि मेरे साथ रहना है तो आओ, फिर हम क्या उसमें हम सपोर्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और साथ ही साथ जो जा रहे हैं उनको फॉरगिव करते जाइए, रिलीज़ करते जाइए। ये वो टाइम चल ही रहा है। आफ्टर 12-12 मैंने देखा है काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है परमानेंट और काफ़ी लोगों का परमानेंट ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है आफ्टर 12-12 पोर्टल कि आपके कार्मिक्स खुलकर सामने आएंगे और खुलकर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। एंड देन आपका खुद का मन कहेगा कि बस बहुत हो गया, नाउ इट्स माई टाइम कि अब मैं एक्शन लूँ। कई लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि ये वो टाइम चल रहा है जब सोल मर्जिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। तो इस टाइम पे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी इस जर्नी में हैं या सोल कनेक्शंस हैं, वो इस टाइम पीरियड में 3D मैट्रिक्स में भी 4D 5D 6D 7D इस लेवल पर भी कनेक्टेड फील करेंगे। आप आज उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो दूसरे दिन आपको दिख जाएगा। तो इतना ज़्यादा आपका बॉन्ड इस समय स्ट्रॉन्ग है। एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि ये वो समय है जब आपको कुछ अपने अंदर सप्रेस नहीं करना है, हर चीज़ एक्सप्रेस कीजिए, सच बोलिए, सच सुनिए। ठीक है, कोई आपको झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, उसकी बातों में मत आइए। ये वो टाइम चल रहा है जब आपको अपने दिल में कुछ दबा कर नहीं रखना है कि नहीं मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। अरे ब्रेकअप होना है तो हो ही जाएगा। ज़िंदगी भर तुम दबा कर थोड़ी बैठे रहोगे अपने गुस्से को, अपनी बातों को। तुमको तो बोलना पड़ेगा ना। पार्टनर वो होता है जो आपके गुस्से को भी बर्दाश्त करे, आपके प्रेम को भी हैंडल करे, सब कुछ करे। तो आप अपने पार्टनर से इतना डरेंगे कि आप कुछ बोल दे तो वो ब्लॉक मार देंगे, कुछ बोल दे तो नंबर डिलीट कर देंगे, तो वो पार्टनर कैसा।
तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी बातों को दबा कर रखते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ नहीं पाते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं। तो इतना भी मत सप्रेस करो अपने आप को, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तुमको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तुमको क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं, तुमको बोलना पड़ेगा। वरना आप 5 साल रिलेशन में रहोगे, 6ठे साल आप जब पूछोगे तो कहेगा आप इतने टाइम से क्यों नहीं पूछा, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले तुम आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी या नहीं करते थे, अब तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो शुरू से ही आप अपने आप को एक्सप्रेसिव रखो, ताकि आपके मन में जो है आप पूछो, अपने रियल सेल्फ में रहो, ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।